गुलाम किया गया था अंग्रेजों ने। लेकिन अंग्रेजों के टाइम जब काम करते थे शाम को दिहाड़ी प्रॉपर मिलती थी। लेकिन आज जो है इनसे जो है बेहतर अंग्रेज थे, क्योंकि ये दिहाड़ी नहीं, हमें गुलाम और बंधुआ मजदूर बना के रख दिया। ये अंग्रेज से भी अपना भयंकर लोग हैं। बात है कि वहीद पारा हमारे एक एमएलए हैं, उन्होंने हमारे डेली वेजेस के लिए प्राइवेट बिल लाने की बात की थी, उसका प्राइवेट बिल रिजेक्ट कर दिया, डालने ही नहीं दिया। अब मुझे बताइए स्पीकर किसका है? एनसी का। सीएम किसका है? एनसी का। मैं गंदोह हेलीपैड पर मौजूद हूँ और मेरे साथ बात करने के लिए संघर्ष समिति के चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर से सनी जी। और आज इनका जो यहाँ पे आने का मकसद है, जम्मू से यहाँ पे आए हुए हैं और आशा वर्कर, मिड डे मील कुक जो है, इनको कई अरसे से जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, क्या इनको जो है रेगुलर किया जाए। लेकिन इनके बीच में से जब पहली बार भी यहाँ पे 1 साल पहले प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी हमने कवरेज दी थी और उसमें सीपीडब्ल्यू वर्कर्स भी थे, लैंड ओनर भी थे, मिड डे मील कुक भी थे और आशा वर्कर भी थे। लेकिन इनमें से एक तबके को जो है रेगुलर कर दिया गया, वह सीपीडब्ल्यू वर्कर। सीपीडब्ल्यू वर्कर्स को जो है तो रेगुलर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद में आशा वर्कर या मिड डे मील कुक या और जो लैंड ओनर है वो भी अभी यहाँ पे हैं और इनकी रहनुमाई जो है सनी जी कर रहे हैं। सनी जी जम्मू से आए हैं, यहाँ पे इन लोगों के साथ मिल रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सनी जी, आप बताइए कि आप जम्मू से यहाँ पे आए, इन लोगों के साथ मिले, आज यहाँ पे आपका जमा होने का जो आपका यहाँ पे प्रोटेस्ट या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने यहाँ पे रखी है, क्या मुद्दा मकसद है, क्या मैसेज जो है इसके लिहाज से आप देते हैं सरकार के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और खासकर बलेसा की धरती के लोगों का जो मिलजुल कर रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जात किसी मजहब से हो। ये मैसेज बहुत अच्छा है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रहना चाहिए, यूनाइट अपना मिलकर रहना चाहिए। और देखिए आज जो हमारा यहाँ पे मीटिंग करने का जो एक मुख्य उद्देश्य था, यही था कि ये दूर दराज इलाके के लोग हैं, जम्मू नहीं आ सकते, ये कुछ इतने पैसे खर्च करके कहाँ कहाँ जाएंगे बेचारे। आगे इनके पास ना नौकरी है इतनी अच्छी है, ना काम काज इतना बढ़िया है जिससे अपने पैसे खर्चते रहेंगे। तो हमने खुद आने का यहाँ पे प्रयास किया और यहाँ से इनसे मिले हैं, तो बहुत ही एक अच्छे तरीके से अच्छे माहौल से इन्होंने वेलकम भी हमारा किया है और मिले भी इनसे हम लोग हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इस संघर्ष को कोई भी जम्मू कश्मीर का कोना होगा वहां से नहीं अपना छोड़ा जाएगा। वो चाहे जम्मू, चाहे कश्मीर, चिनाब वैली हो, पीर पंचाल हो, हर कोने से आवाज उठेगी और हमारा हक हमें दो और हमारा हक हमें चाहिए। और हम लोगों को जो है आप कब तक जो ऐसे ही बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे? हमारे हिंदुस्तान को गुलाम किया गया था अंग्रेजों ने। लेकिन अंग्रेजों के टाइम जब काम करते थे शाम को दिहाड़ी प्रॉपर मिलती थी। लेकिन आज जो है इनसे जो है बेहतर अंग्रेज थे, क्योंकि ये दिहाड़ी नहीं, हमें गुलाम और बंधुआ मजदूर बना के रख दिया। ये अंग्रेज से भी अपना भयंकर लोग हैं कि हमारी लोगों की मांग पूरी नहीं कर रही। अरे सरकारों में तुम लोग बैठ जाते हो, इनसे वोट लेके, इन गरीब लोगों से वोट लेके, जो बेचारे मायूस हैं, जो हर मतलब कि दूर दराज एरिया से आते हैं और वोटों के टाइम पे ना धूप ना बारिश ना कुछ भी देखते हैं तो वोट डालने चले जाते हैं। उसका अधिकार जो आपको दिया है, उसके बदले क्या दिया आप लोगों ने? 3 साल से आप जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 साल से आप जो है सड़कों पे हैं, लेकिन आपने कहा क्या इस साल जो है सीपीडब्ल्यू वर्कर्स का भी आपने कहा कि 3 साल पहले आपने आवाज उठाई थी, लेकिन इस साल की अगर बात करें तो 1 साल जो है जम्मू कश्मीर में सरकार को हुआ और आते ही जम्मू कश्मीर की सरकार में जो है सीपीडब्ल्यू वर्कर जो है परमानेंट हो गए। तो इनका जो है तो आप कितना जो है भरोसा रखते हैं? आपका कहना क्या है कि सरकार ने किया ये सब? अगर सरकार सीपीडब्ल्यू वर्कर्स को पक्का कर सकते, बाकी वाले क्यों नहीं कर रहे? अगर इन्होंने किया है तो बाकी वालों से कौन सी दुश्मनी है सरकार को, मुझे बताइए। लेकिन बैठाई तो सरकार इसीलिए ना। मेरे को बताइए, बनाई थी सरकार इसलिए कि सबको हक दिया जाए, सबको उनके साथ जो है अपने अपनी जो कामयाबी का सहरा इनके सरों में बांधा जाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ, और आज सरकार क्या करती है, जहां कहीं कोई कुछ रेबन काटने चले जाती है, अपना श्रेय लेती है खुद। आज सीपीडब्ल्यू वर्कर्स 25-25, 30-30 साल हो गया उनको लड़ते हुए, सरकार इनकी पहले भी रही, तब क्यों नहीं किया इन्होंने? आज क्यों किया? और आज अगर किया तो बाकी वर्ग क्यों नहीं किया? एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम लोगों ने आवाज जम्मू कश्मीर में बुलंद की है, हर जगह हम लड़े हैं उनके लिए, और आज सीपीडब्ल्यू वर्कर पक्का हुआ है। तो अगर सरकार कहती है हमने किया तो ठीक है, अगर आपने किया है तो बाकी वाले भी हमें चाहिए। फिर असेंबली के अंदर क्यों बोलते हैं उमर साहब कि डेली वेजेस की कोई बात नहीं होगी, डेली वेजेस के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता? फिर क्यों कह दिया? अगर वो पक्के किए तो फिर वो कौन है? ये भी तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये भी तो नहीं सरकार के अंदर लोग आते हैं। ये धोखा है, ये सिर्फ रेबन काटने जाते हैं, प्रोटोकॉल का एंजॉय करने जाते हैं। बट उमर सरकार को सीधा चेतावनी है हमारी संघर्ष समिति की तरफ से कि अगर हमारे लोगों को पक्का नहीं किया जाए,
नहीं करेंगे, जहां आप उनकी वेजेस नहीं बढ़ाएंगे, तो कुर्सी पे बिठाया भी लोगों ने है, उतारने का काम भी करेंगे। और पैसे वैसे भी बोल रहे हैं कि हम रिजाइन दे देंगे। आपने कल नहीं, आज दे दो रिजाइन। आपको कल देना पड़ेगा लोगों के प्रेशर में आके, लेकिन खुद दे दो तो अच्छा रहेगा। हमें हमारी सरकार अगर अच्छी लगेगी, हमारे लोगों के लिए बात करेगी, हम उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे, उल्टा उनको सल्यूट करेंगे। अगर नहीं तो हम लोग ना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। संघर्ष समिति क्या सिर्फ एजुकेशन के ही लोगों की बात कर रहे हैं, या इसके अलावा जो डेलीविजर पीएचई डेलीविजर हैं, आरएंडबी में डेलीविजर हैं, इसमें बिजली महकमा जो पीडीडी के डेलीविजर हैं, उनके बारे में बात किया? देखिए, हमारी संघर्ष समिति खुला मंच है, उसमें हर लोग आ सकते हैं। उसमें हमारे आशा वर्कर्स हैं, मिड डे मील कुक हैं, लैंड डोनर्स हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, और उसके बाद हमारे जो वीडीजी वर्कर्स हैं, एसआरटीसी वाले हैं, आईटीआई पीएचई वाले भी हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वाले भी हैं, और उसके बाद हमारे एसबीएम वाले भी हैं, हमारे रेवेन्यू वाले भी हैं। काफी डिपार्टमेंट जुड़ा है। जो जो जुड़ा है वो आज यहाँ पे है। बीडीजी वर्कर्स भी जो नहीं आया उनको भी हम न्योता देते हैं, आप आ जाइए। और 6 तारीख को जो हमारा सीएम साहब कोठी का गिराव है, उसमें तमाम लोग आ रहे हैं। पीएचई वाले भी आएंगे, आईटीआई वाले भी आएंगे, आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, वीडीजी वर्कर्स, एसपीओस भी हमारे साथ है, होम गार्ड भी हमारे साथ है। लेकिन जहां पे जो शामिल होते हैं, हम उनके साथ अपना चलते हैं, और उनकी डिमांड पूरी करवाने के लिए हम कोई भी जो होगी जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे। वो चाहे जम्मू कश्मीर में बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, हम लड़ेंगे और लड़के और छीन के अपना हक लेंगे। लेकिन इलेक्शन दौरान में जितने भी लीडर होते हैं, वो जो है अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रहते हैं, मैनिफेस्टो पे जो है लोग वोट करते हैं, लेकिन वोट करने के बाद फिर लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है? ये वही हिसाब रह गया। लोग पहले भी रोडों पे होते थे, इलेक्शन के बाद भी रोडों पे हैं। हमारे लोगों के साथ इंसाफ जो करने वाला होता है ना, वो हमेशा जो है लोगों के बीच होता है। ये नहीं इलेक्शन जीतने के बाद अपने घरों में जा, बंगलों में जा, कहीं पे एंजॉय करने चले जाए, वो चीज नहीं होती है। और हम चाहते हैं हमारे लोग भी समझे कि वोट लेने वाला उसी टाइम आपके पास आता है, फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है शक्तिमान बन के। वो नहीं होना चाहिए। वो एक इंसानियत की तरह इंसान के साथ रहना चाहिए, और अपनी आवाज बुलंद करके असेंबली के अंदर उसको जो है उठानी चाहिए। जैसे हमारा कल परसों की बात है कि वहीद परा हमारे एक एमएलए हैं, उन्होंने हमारे डेली विजर्स के लिए प्राइवेट बिल लाने की बात की थी, उसका प्राइवेट बिल रिजेक्ट कर दिया, डालने ही नहीं दिया। अब मुझे बताइए, स्पीकर किसका है? एनसी का। सीएम किसका है? एनसी का। सरकार किसकी है? एनसी की। तो फिर क्यों नहीं उन्होंने करने दिया? अरे यार, आपको अगर प्यार है जम्मू कश्मीर के लोगों से, अपने लोगों से, तो करने दो ना। किसने बोला आपको मना करने से? तो उसका बिल नहीं पास करने, कहते नहीं पीडीपी लेके आएगी। अरे पीडीपी लाए, भाजपा लाए, कांग्रेस लाए, कोई भी लाए, लाया तो सही किसी ने, लाओ कोई, तुम मिलके लाओ तुम लोग। लेकिन ये लोगों का काम करना ही नहीं चाहते, अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए है, और कुछ नहीं इनके साथ बस। हाँ बिल्कुल, ये थे मेरे साथ संघर्ष समिति के जो चेयरमैन है जम्मू कश्मीर से सनी जी। देखते रहिए न्यूज़ फ्लैशर, रियाज इरफान के साथ। खुदा हाफिज।